साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको एक बात कही गई थी, किसी भी कार्य को करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। आज उल्टा उसका बोलूंगा। पहला है श्रम, जो मुझसे है, मुझ पर निर्भर करता है। 2 चीज परमात्मा की दी हुई हैं, ज्ञान और समय। ज्ञान और समय ये परमात्मा की चीज है। इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षा से बौद्धिक स्तर आपने कितना पाया है, विचार शक्ति आई या नहीं आई, और उसमें विवेक पैदा हुआ या नहीं हुआ। बात यह है, इस बात को रोक करके एक बात और कहना चाहूंगा। किसी भी घटना को घटने के लिए परिस्थिति, समय, भाग्य, इन सब की जरूरत होती है। तब जाकर के वो घटना का रूप लेती है। कर्म परिणाम का रूप धारण करता है। घटना कर्म में परिणित होती है। समय मजबूर करता है। समय मजबूर करता है। जो भाग्य में है उसको भोगना ही पड़ता है। यहां एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुन लेना। आदमी को समय की चाल को पहचानना चाहिए। आप में से हर आदमी को अपने समय की चाल को पहचानना चाहिए। कल मैंने एक बात कही थी, गुब्बारे की हवा निकल जाए कोई बात नहीं, उसे फिर हवा में से भरा जा सकता है। ब्रह्मांड व्यापी हवा से भरा जा सकता है। पिंड में भी एक प्राण व्यापी हवा है। अगर समय को आप पहचान रहे हैं और अपने आप में, हां बेटा कैसे, वही बता रहा हूं। अगर आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आवश्यकता है सबसे पहले अपने आप को पहचानना, जानना। अगर अपने आप को जानना है तो समय की चाल को देखिए। समय की चाल को देखिए। अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो आप उलझ जाएंगे, उलझ जाएंगे, उलझ जाएंगे। बताइए, समय उलझाता है कि नहीं उलझाता है? तो सुलझाता कौन है? मैंने कहा समय उलझाता है, मान लिया, पर मैं अब पूछ रहा हूं, आपको सुलझाता, आपके जीवन को कौन सुलझाता है?
बोलो बेटा, लिखो। आपके जीवन का समाधान, समस्याओं का समाधान कौन करता है? शाबाश। दिख, श्वेता ने लिखा है समय। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं, समय है, तुम्हारे पास समय है या नहीं है? तुम्हारी मुट्ठी में समय है या नहीं है? अपने समय को पहचानो, अपने समय को पहचानो। बेटा, एक मोमबत्ती से बहुत सारी मोमबत्ती जलाई जा सकती हैं। उनमें चेतना एक ही होती है, उनमें चेतना एक ही होती है, पर जलने के बाद हर मोमबत्ती का अपना अस्तित्व होता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप दूसरे का भला तब सोचना, पहले अपना भला करो। दूसरे का भला तब सोचना, पहले अपना भला करो। अच्छा बेटा बताओ, लिखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर तुमने समय की चाल को पहचाना और चाल को पहचान करके समय आपसे क्या चाहता है, आपने वो ही पूरा करना शुरू कर दिया। समय को अपना बनाया, समय को अपना बनाया। समय किसी का दुश्मन नहीं है। आपने समय को अपना बनाया और समय की चाल को पहचाना और समय को ही माई बाप सबसे। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, बताओ इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? लिखो बेटा, सबसे ताकतवर इस दुनिया में कौन है? भगवान अपनी जगह ताकतवर होगा। हाँ बेटी, प्रेमलता ठीक लिख रही है, सब ठीक लिख रहे हो, फटाफट लिखा करो। मैं कह रहा हूं, भगवान अपनी जगह ताकत लिए हुए है, पर आप तक भगवान की ताकत आएगी तो वो समय के द्वारा ही आएगी। अब बेटा बताओ, बड़े लाड के साथ पूछ रहा हूं, समय आपकी मुट्ठी में है या नहीं है? अगर है तो ढूंढ किसको रहे हो? अपनी मुट्ठी खोल करके देखो। बेटा, एक बार शहर पर बंदरों का आतंक हो गया। बंदरों ने आतंक मचा दिया। अब कैसे क्या किया जाए, क्या समाधान किया जाए? बंदरों की आदत तो बदलेगी नहीं। नगर निगम वालों ने लोहे के डब्बे बनवाए, लोहे के डब्बे, और उस पर ऊपर सरिये फिट करा दिए और सरियों के बीच में इतना गैप रखा कि मुट्ठी खुली हो तो अंदर चली जाए और मुट्ठी बंद हो तो बाहर ना निकले। और उनमें डाल दिए चने, उनमें डाल दिए चने। लालच में बंदर आए और बंदर ने चने खाने के लिए हाथ अंदर डाला और मुट्ठी भर ली चने की। जब बाहर खाने के लिए निकालने लगा तो मुट्ठी फंस गई। अब बंदर झटके मारे बाहर निकालने के लिए, पर मुट्ठी ना खोले, मुट्ठी नहीं खोले, और मुट्ठी के ना खोलने के कारण हाथ बाहर नहीं निकला। बंदर चीखा चिल्लाया पर बेमौत मारा गया।
पकड़ा गया, पकड़ा गया। अब बेटा बताओ, हमारी स्थिति भी ये है कि नहीं? संसार के जाल में हम अपने आप को फंसाए हुए हैं। तो समय को पहचानो, समय को पहचानो, मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। आपकी मुट्ठी खुलेगी तो उसमें समय फंसा हुआ है। समय की चाल को समझिए, समय की चाल को समझिए। बेटा कल मैं आपको समझा रहा था, एक बच्चा क्लास में फेल हो गया। इसलिए फेल हो गया कि जो शिक्षा, जो परिषद है, जो बोर्ड है, उसने एक लक्ष्य निर्धारण करके रखा है कि 33% पे पास होंगे। अगर आपके 30% है, इसलिए बोल रहा हूं, ग्रेस मार्क्स के लिए भी नहीं मिलेंगे, उनसे भी पास नहीं होंगे, तो वो कोई लिहाज नहीं करते, वो कोई शर्म नहीं करते। और क्या करते हैं? फेल का सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा देते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर उसने समय का पालन किया है तो उसके 30% तो नंबर हैं, या उनमें भी कोई शक है? आप करेंगे तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे, आप करेंगे तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे। बेटा एक बात बताओ, लिखो, आपके अंदर कोई उथल पुथल चल रही है कि नहीं चल रही? सच को लिखना, झूठ मत लिखना। अगर उथल पुथल नहीं होगी तो मंथन नहीं होगा। समय मथेगा आपको, समय मथेगा। इस उथल पुथल को पहचानिए जो आपके अंदर मचाई गई है। अब इससे आगे बढ़ो बेटा, इससे आगे बढ़ो। निचोड़ निकालना है, घी निकालना है, निचोड़ निकालना है, घी निकालना है। बेटा जलाती तो मोमबत्ती को अग्नि ही है, लो ही है, परंतु जलना मोमबत्ती को पड़ता है। जलना मोमबत्ती को पड़ता है। अपनी हस्ती को मिटाओ, मिटना दिखाई देगा, बनना सामने आ जाएगा। जब तक मिटोगे नहीं बनोगे नहीं, जब तक मिटोगे नहीं बनोगे नहीं। अगर बनना है तो मिटना पड़ेगा। प्रमाण पत्र इन्हीं बातों की गारंटी है। प्रमाण पत्र इन्हीं बातों की गारंटी है। दीपा कोई बात नहीं बेटा, अंतिम समय तक समझाऊंगा, अंतिम समय तक समझाऊंगा। बुद्धि पकड़ नहीं रही है, ये मत कहना समझ नहीं आ रहा है। तीन ही चीज बताई गई है, समय, बुद्धि और श्रम। जब तुम्हारे बुद्धि पकड़ लेगी तो विवेक जागृत होगा, अंधकार मिटेगा, तब एक वास्तविक श्रम शुरू होगा, जिसको सच्चा कर्म कहते हैं। तब वो जागृत होगा।
हाँ रीता बेटा, मोमबत्ती जलेगी, शरीर को मिटाने से तपाने से कुछ नहीं है बेटा। शरीर को मिटाने तपाने से बहुत से क्या करते हैं, खड़ेश्वर महाराज बन जाते हैं, साल साल भर खड़े रहते हैं, शरीर को सताते, इससे कुछ नहीं, जनता को बहकाते हैं। बहुत से गर्मी के दिनों में आग जला करके आग के बीच में बैठ करके तपस्या करते हैं, सर्दी के दिनों में नंगे रहते हैं। ये कोई तपस्या नहीं है। मेरा भगवान, मेरा गुरु इस समय महाकाल है, यानी कि समय भी, उस समय की भी शक्ति गुरुदेव है। समय अगर शक्तिशाली है तो वो ही गुरुदेव है। कोई कोशिश मत करना गुरुदेव को हम सपने में देखें या साक्षात करें गुरुदेव का, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है समय को जानने की। आपका गुरु तो आपकी मुट्ठी में है। आपका गुरु आपकी मुट्ठी में है, प्रयोग कर लीजिए। जरूरत है कि हम उसको पहचाने। देखिए कैसी बात कह रहा हूं, हमारा गुरु हमारे हर वक्त साथ है, परंतु हम उसको पहचानने रहे। और गुरु क्या है? काल, काल, काल। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। मोमबत्तियों को अगर मिलकर के जलना होता है तभी दीपावली मनती है। हम सब उनकी मोमबत्ती हैं। हमें जग को रोशन करना है, हमको जग को रोशन करना है। तो मिलकर के जलना पड़ेगा। इस दुनिया का अंधेरा तो मोमबत्ती को जलाने से मिट जाता है, परंतु सूक्ष्म लोक का अंधेरा आप जैसी आत्माओं के विवेक जब जागृत होता है तभी युग परिवर्तन आता है, तब ही युग परिवर्तन आता है। इसलिए बार बार कहूंगा, इतने दिन से मंथन 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 कहा जा रहा है। पहला ही तत्व नहीं पकड़े हैं तो अंतिम पर कैसे पहुंचेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, जिसने एक सीढ़ी चढ़ ली वो 100 भी चढ़ सकता है। जिसको पता लग गया ये दरवाजा है जो भगवान तक जाता है और उसकी एक सीढ़ी चढ़ना सीख गया, वो 100 भी सीख जाएगा, 100 भी चढ़ जाएगा। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमें पहली सीढ़ी चढ़नी आ जाए, पहली सीढ़ी चढ़नी आ जाए, इस बात की आवश्यकता है। ये मत समझना आपको कुछ मिला नहीं है, आप जीरो नहीं है, आप जीरो नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें जितना बढ़ना चाहिए उतने नहीं बढ़े हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूं, समय को पहचानिए, समय से विवेक जगेगा और विवेक से कर्म में परिवर्तन होगा। फिर जीवन बदल जाएगा। जीवन ऐसा जीवन नहीं रह जाएगा जिसको आज आप जी रहे हैं, वैसा जीवन होगा जो आपकी अंतरात्मा अंदर से चाहती है, वो जीवन आपका होगा। बेटा ये तो निश्चित है।
आज का समय पूरा हो रहा है, कल फिर समझना, बताऊंगा। आज कुछ बच्चियों को तुम्हें मैंने लिख करके भी भेजा है, उसको समझना। जो मैंने लिख करके भेजा है उसको समझना, और वो सिर्फ बच्चियों को ही भेजा है, उसको समझना, क्योंकि उसका आधार लड़कियां ही बनेंगी। आप ध्यान करिए। उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन।
अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण।
चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़िए।
और मुखमंडल पर फिर आइए। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको यज्ञ की तैयारी करें। पवित्रीकरणम। एक बात पहले कह देना चाहूंगा, समय निश्चित है, सीमित है, सबका सीमित है। जो व्यक्ति मना करता है मेरे पास समय नहीं है, वो अपनी स्थिति को खुद समझ ले कि वो अंदर से क्या बोल रहा है। ईश्वर के लिए जिस काम में आपको लगाया गया है, परिस्थितियों ने आपको फंसा करके रखा हुआ है कि इस कार्य में वो आपको समय नहीं देने दे रही हैं। करोगे तो पाओगे, करोगे तो पाओगे। मैं देखता हूं कुछ बच्चे तो रोज आते हैं और कुछ का ऐसा है कि समय दिखाने के लिए टिमाटिमी करके चले जाते हैं। जिम्मेदार खुद ही है हर कोई, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। आप जिस काम में समय दे रहे हैं वो कर्म जरूर अपना फल देगा। अब यज्ञ कर लें। ओम में पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करके बाएं हाथ पर जल लेकर के सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को पवित्र करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके उसके चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा ना बांध रखा हो वो कलावा बांधे। सब अपनी मुट्ठी बांध करके कलावे को पकड़ करके रक्षा विधान कलावा बांधे या उसका संकल्प लें। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। जो स्थापित कलश हैं उन्हीं को तिलक करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजूतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु
विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक बात कहना चाहूंगा, कुछ परिवारों में अष्टमी पूजती है, पर मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, कायदे के अनुसार या आपके अनुसार आज अष्टमी है, परंतु आपने दिन तो साथ ही साधना की है। 8वां दिन तो आज शुरू हुआ है। 8 दिन की तो अष्टमी करोगे। पूरे भारत में अष्टमी ही पूजती है, परंतु वो नौमी को पूजती है। 9वां दिन शुरू होता है तो उस दिन पूजती है। अभी तो आपने 7 ही व्रत किए हैं। अष्टमी तो कल पूरी, आज का 8वां दिन तो कल पूरा होगा। 9 दिन कहां हम पूरे करते हैं। 9 दिन पूर्ण होने के बाद में दशहरा शुरू होता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अष्टमी कल होगी, आज नहीं होगी। मां दुर्गा को तिलक करिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ सस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। ओम माता दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करिए। एक साबुत पुष्प मां दुर्गा के सामने चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे। हाँ बेटा, यही मैं कह रहा हूं। 9 दिन जो होंगे वो कल का दिन बीतने के बाद पूरे होंगे। आज तो 7 ही दिन तो पूरे हुए हैं। अष्टमी तो कल होगी। 8 दिन कल पूरे होंगे। जहां 9वां शुरू होगा वहीं तो 8 दिन पूरे होंगे। इसलिए हम कल उसको मनाएंगे। बूंद बूंद करके जल चढ़ाएंगे और सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। 6 लौंग हो सके तो सब रख लेना। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर
हाँ बेटा, कल वो होगा। नौमी में व्रत खुलेगा, नौमी में व्रत खुलेगा। 8 दिन पूरे होने के बाद नौमी लगेगी, उसमें व्रत खुलेगा। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मम वर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। थोड़ा सा घी डाल करके ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे, इतना समिधाएं प्रज्वलित हो जाएंगी। हाथ पर पुष्प चावल ले लें। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमय सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ अरुंधति का आवाहन, मातृशक्ति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्य त्वं नमः पूजाम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक के सामने ये पुष्प अक्षत चढ़ा दीजिए।
जल प्रसेचनम, चम्मच में जल लेंगे, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशु यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतुः। घी की आहुति देना। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। अब माँ दुर्गा को 3 आहुति देंगे, घी, मीठा और 2 लौंग। इनमें से जो हो उसी का प्रयोग कर लें, जो ना हो भाव कर लें उसका। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। दूसरी, ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा
इदम दुर्गा इदम नमः। अब विशेष आहुतियां। सबसे पहले आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए दे रहे हैं। दूसरा, जिनको दिक्कतें हों वो लिखिए, उन सब के लिए भी। हमारा संपूर्ण गुरुदेव का जितना भी गायत्री परिवार है, उस देव परिवार की भलाई के लिए आगे की आहुतियां देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ये सतेंद्र कुमार की माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रामय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। आजकल देश पर, विश्व पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रुप बन रहे हैं, विश्व युद्ध ना हो, जीव की रक्षा हो, उसके लिए आगे की आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमयोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। हाँ, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही है। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रियामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम अग्नय वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति ही घी स्थान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे अग्नैः सृष्टिकृतैः सुहूतैः सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैः सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नैः सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकीर्णावः ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी भर करके धार बांध करके छोड़ दें।
ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम सुक्षय स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनीर सदै गारियन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। शांति पाठ सभी को आरती दें और सभी उसमें से पुष्प अक्षत ले लें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हनाकं महिमान शचत यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। जो मुख्य कलश है उसको नहीं छुएंगे, किसी दूसरे पात्र में जल लेकर के सूर्य को अर्घ दे देंगे, या जो स्थापित दूसरा करते हैं उसको अर्घ दे देंगे। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे और अर्घ देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज की बात संपन्न। ध्यान देना जो समझाया है, कल फिर मिलेंगे।